श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजनवल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः। श्री यमुना चतुर्भ्यां नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण। वार्ता प्रसंग 2 भाग 2। पाछे रेंडा ऊ ब्राह्मण के संग वाके घर बरस 3 रह्यो। पाछे वा ब्राह्मण सो रेंडा ने कह्यो, जो अब मैं घर जाऊंगो, बहुत दिन भये हैं। तब वह ब्राह्मण ने राखी वे को बहुत जतन कियो, परी रेंडा ने नाही करी। तब ब्राह्मण ने 100 रुपया और 1 गाड़ा अन्न और कपड़ा अपनी बेटी को और रेंडा को देके भली भांति सो विदा किए। तब रेंडा उनसो विदा हुई गाड़ा ले अपने गांव आयो। सो रेंडा के माता पिता तो मरी गए हते और ज्ञाति को ब्राह्मण रेंडा की जगह में आयो रह्यो हतो। तब रेंडा गांव में आए के पूछ्यो, जो मेरो घर कहाँ है। तब उन ब्राह्मण ने कही, जो यह घर तुम्हारो है, तामे आए रहो, हम कहूँ दूसरो घर ठीक करी के जाए रहेंगे। तब रेंडा ने कही, सो कैसे होए, तुम हमारी ज्ञाति के ब्राह्मण, तुमको निकासी के हमें रहनो उचित नहीं है, सो हम दूसरो घर बनाए लेंगे, तुम सुखेन रहो। तब उन ब्राह्मण ने कही, जो घर बड़ो है, हम तुमको आधो घर खाली करी देत हैं, तामे तुम रहो, हम तुम दो जने मिली के निर्वाह करेंगे। पाछे रेंडा को उन ब्राह्मण ने आधो घर खाली करी दियो, तामे खासा करी के रेंडा ने रह्यो। पाछे श्री गुसाई जी की आज्ञा हती ताते स्त्री को नाम सुनाए के पानी शाक पात मंगाई लेते। पाछे आप रसोई करी भोग धरी दो पात्री करी थोरो सो गाय को देके पाछे स्त्री पुरुष दो जने महाप्रसाद लेते। स्त्री को ब्रह्म संबंध नाही हतो ताते वाके हाथ सो महाप्रसाद न लेते। ऐसे करत कछुक दिन बीते। तब श्री गुसाई जी बीर्या दिए हते, सो रेंडा को सुधी आई। तब रेंडा ने अपनी स्त्री सो कह्यो, जो यह घर में वैभव है, द्रव्य है, सो सब तेरे बाप को दियो है, सो मैं यामे ते तो को कहा देऊं, परंतु एक बीरा श्री गुसाई जी मोह को दिए हैं, तामे ते आधो में तो को देत हूँ, या बीरा ते तेरो कल्याण होएगो। तब स्त्री ने कह्यो, जो अब ताई तुम क्यों छिपाए राख्यो, अब मोह को बेगी देहू। तब रेंडा वह बीरा खोले, तब वामे एक मोहर निकसी। तब वाने अपनी स्त्री सो छिपाई राखी। अपने मन में विचार्यो, जो स्त्री को द्रव्य में बहुत लोभ होत है और यह मोहर श्री गुसाई जी की है, सो वहां पहुंचावनी है। पाछे बीरा खोली के स्त्री को आधो दियो, आधो आप लियो। ता दिन ते स्त्री को भक्ति भाव उपज्यो और स्त्री को गर्भ रह्यो, सो बेटा भयो। पाछे वह लरी का बड़ो भयो। तब रेंडा ने वाको जनेऊ करियो, ताके दूसरे दिन श्री गोकुलनाथ जी श्री गोकुल ते पधारे। गुजरात सो कपड़वनज गांव में पधारे। तब रेंडा ने प्रथम सो सब समाचार श्री गोकुलनाथ जी के आगे कहे। तब श्री गोकुलनाथ जी रेंडा के घर पधारे। वो फूल माला के दर्शन करे, नेत्र सो लगाए। पाछे रेंडा ने श्री गोकुलनाथ जी सो विनती करी, जो राज स्त्री को और पुत्र को ब्रह्म संबंध कराओ। तब श्री गोकुलनाथ जी स्त्री और पुत्र को ब्रह्म संबंध कराए। और वह रेंडा की ज्ञाति को ब्राह्मण घर में रहत हतो, सो रेंडा के संग ते उनके मन में हुआ आई, जो हम श्री गोकुलनाथ जी के सेवक हुई। तब उन रेंडा सो कहो, जो तुम हमारी ओर ते श्री गोकुलनाथ जी सो विनती करो, जो हमहू को अंगीकार करे। तब रेंडा ने उन ब्राह्मण सो कही, जो तुम हमारे संग चलो। तब ब्राह्मण 10-5 मिली के रेंडा के संग चले। सो रेंडा ने श्री गोकुलनाथ जी सो विनती कीनी, जो महाराज इन ब्राह्मणन को कृपा करी के नाम दीजे। तब श्री गोकुलनाथ जी उनको नवाए के नाम सुनाए। पाछे श्री गोकुलनाथ जी श्री द्वारिका जी पधारे। तब रेंडा ने अपनी स्त्री सो कह्यो, जो अब मैं श्री गोकुल जात हूँ। तब रेंडा ने अपनी स्त्री सो कह्यो, जो मैं अकेली कैसे रहूंगी, मैं तिहारे संग चलूंगी। तब रेंडा ने स्त्री सो कह्यो, जो अब तू मेरे पाछे मती परे, एक पुत्र है, सो तेरो वंश चलियो जाएगो, तू सेवा भली भांति सो करियो। अब मोसो सेवा नाही आप बनी आवत है, ताते श्री गुसाई जी के घर जाई रहूंगो। तब स्त्री ने कही, जाऊ। तब रेंडा ने श्री ठाकुर जी को अपनी स्त्री के माथे पधराए के माला बंटा में करी दियो और कहो, जो सेवा में राखियो और सेवा भली भांति सो करियो और एक पुत्र को वंश चलियो जाएगो। यह कही के रेंडा वह श्री गुसाई जी की मोहर लेके तहाते चले। सो रात्रि दिन कल न परे
ऐसी आरती श्री गुसाई जी के दर्शन को भई। सो कछुक दिन में रेंडा श्री गोकुल आए, श्री गुसाई जी के दर्शन किए। सो श्री गुसाई जी गादी तकिया पर बिराजे हते। तब रेंडा आए के श्रीफल आगे धरी दंडवत किए। तब श्री गुसाई जी रेंडा के ऊपर बहुत प्रसन्न भये। पूछ्यो, जो रेंडा तेरो ब्याह भयो? तब रेंडा ने विनती करी, जो महाराज ब्याह भयो और एक लरिकाहू भयो है, और यह एक मोहर आपने बीरा में धरी के दीनी हती, सो राखो। पाछे कहियो, जो महाराज हम तो जीव हैं, कहूँ लोभ करी के आपकी मोहर खर्च करते तो हमारो सगरो धर्म नष्ट हुई जातो, ताते आपकी मोहर धरनी उचित नहीं हती। तब श्री गुसाई जी कहे, जो हमको विश्वास है, जो वैष्णव हमारे द्रव्य ते डरपत रहेगो, और मोहर तो या के लिए धरी दीनी हती, जो मोहर के मिस सो श्री गोकुल की सुधी बार बार आवेगी, तब आरती होएगी, तब आरती भये ते भगवत धर्म बढ़ेगो। तब रेंडा ने विनती कीनी, जो महाराज हम तो अज्ञानी जीव हैं, आप करत हो सो भले ही करत हो। अब तो आपके शरणी आयो हूँ, अब आप हमको कहूँ मति पठाओ, अपने चरण के निकट राखो। तब श्री गुसाई जी कहे, अब तो को कहूँ न पठावेंगे, अब तुम वृद्ध भये, जो सेवा बने सो करो। प्रसादी रसोई में महाप्रसाद लेऊ। तब रेंडा ने कही, जो महाराज प्रथम न्यारी रसोई करी की आज्ञा करी हती, अब महाप्रसाद लेवे की आज्ञा करत हो, ताको कारण कहा। तब श्री गुसाई जी कहे, जो तब तिहारे शरीर में सामर्थ्य हतो, तासो न्यारी रसोई की आज्ञा दिए हते, अब महाप्रसाद की आज्ञा करत हैं। भाव प्रकाश। यह कही श्री गुसाई जी आप यह जताए, जो सामर्थ्य होई और हमारे लेई तो बाधक होई, अब तुम असक्त भय, ताते अब तुमको बाधक नाही, सुखेन महाप्रसाद लेऊ। तब रेंडा श्री गुसाई जी की आज्ञा मानी के भंडार में बिना चोनी करी आवे, श्री गुसाई जी की सेवा करे, साग घर फूल घर में घरी घरी होई आवे, या भांति सो निर्वाह करे। अब वार्ता का संक्षिप्त सारांश हिंदी में। फिर रेंडा ने विवाह के बाद वहीं 3 वर्ष रहे। फिर रेंडा ने कहा कि अब मैं अपने घर जाऊंगा। फिर रेंडा के ससुर ने उनको 100 रुपया और एक गाड़ा भर के अन्न और कपड़े अपनी बेटी और रेंडा को दिए। फिर रेंडा अपने गांव आए। वहां उनके घर में उनकी जाति के एक ब्राह्मण रहते थे। फिर आधे घर में तो रेंडा रहे और आधे में वह ब्राह्मण रहे। फिर श्री गुसाई जी की आज्ञा थी, इसलिए रेंडा ने अपनी पत्नी को नाम सुनाया। फिर एक दिन रेंडा ने श्री गुसाई जी ने जो बीड़ा दिया था वह अपनी पत्नी को दिया, और उसमें एक मोहर निकली। तब वह रेंडा ने अपने पास रख ली और कहा कि ये श्री गुसाई जी की है, इसलिए उनके पास पहुंचानी है। फिर कुछ दिन बाद उनको एक बालक हुआ। फिर रेंडा ने उनका जनेऊ संस्कार करवाया। फिर दूसरे दिन श्री गोकुलनाथ जी आप रेंडा के गांव में पधारे। फिर रेंडा के घर पधारे और प्रथम तो वह माला के दर्शन किए और नेत्रों से लगाए। फिर आप श्री ने रेंडा की स्त्री और पुत्र को ब्रह्मसमन कराया। और फिर श्री गोकुलनाथ जी आप श्री द्वारिका जी पधारे। तब रेंडा ने अपनी स्त्री से कहा कि अब मैं श्री गोकुल जा रहा हूँ, तुम ये पुत्र के साथ यहाँ ही रहना और श्री ठाकुर जी की सेवा करना, इस बालक से तुम्हारा वंश चल जाएगा। ऐसा कहकर रेंडा तो वहां से निकल गए और श्री गोकुल आए। और श्री गोकुल आकर श्री गुसाई जी को श्रीफल धर के दंडवत करी। तब श्री गुसाई जी ने आज्ञा करी कि रेंडा तेरा ब्याह हुआ? तब रेंडा ने विनती करी कि महाराज ब्याह हुआ और एक बालक भी हुआ। फिर रेंडा ने वह मोहर श्री गुसाई जी को वापस दी। फिर रेंडा वहीं रहकर श्री गुसाई जी की सेवा करने लगे और श्री गुसाई जी की आज्ञा से वहीं महाप्रसाद लेते। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी, जो श्री वल्लभ शरणे आवे, सो पूरण बड़भागी। गल तुलसा की माला सोहे, भाले तिलक रसाला, तापर वल्लभी मुद्रा सोहे, मुख बोले गोपाला। तन मन धन वैष्णव पर वारू, गाँव श्री गिरधर लाला, आज सभा में पूर्ण रहत हैं, सूरदास नंदलाला। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी। जय श्री कृष्ण।